वो थोड़ी सी हमारी मेहनत करने से, थोड़ा सा धूप में जलने से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 35-40 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। देखिए, दो ग्रुपों के दरमियान जब मुकाबला है तो एक ने तो हारना ही है। तो बहरहाल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए यहाँ से मुबारकबादें दे के निकले हैं। 5 रोज़ बाद पता नहीं क्या सूझी इन्हें, अब उठा के ये ले गए हैं मैटर को DGTO में। समझ नहीं आती। तो मियाँ मिसबाह रहमान साहब एक जहाँ दीदा आदमी हैं, बड़े इलेक्शन लड़े हैं, तो ये क्या उन्होंने हरकत की है, मुझे तो समझ नहीं आई कि बजाय कि एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, और उन्होंने तो इलेक्शन के बाद आंखें भी नहीं मिलाई। एक अच्छी नुमाइंदगी मिले और चैम्बर के प्लेटफॉर्म पर सारे लोग जो हैं वो अपनी जो है वो अपने सेक्टर की बात कर सकें और बिज़नेस कम्युनिटी की बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ आज बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि फ़ख्र लाहौर, फ़ख्र पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है और ताजरों के दिलों की धड़कन, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह पूरे लाहौर के अंदर किस तरह बड़ा एक मार्का हुआ, जिसमें मियां अंजुम निसार साहब और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो बड़ी इनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि मसरूफियात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्तलिफ़ डेलीगेशन लाहौर से आते हैं, ताजरों के मुबारकबाद के सिलसिले जारी हैं। तो हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो आप हमें ये बताएं कि एक वो स्ट्रगल जो पिछले 2-3 माह से डोर टू डोर चल रही थी, और हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, जिस कदर ताजरों ने आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया और आप जिस तरह डोर टू डोर अवाम के अंदर रहे, तो क्या कहेंगे आज जो फ़तह हासिल हुई है, मालिक कायनात ने एक हक़ को जिताया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जितना शुक्र बजा लाएँ उतना कम है। और फिर बिज़नेस कमेटी ने अपने एतमाद ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी दिया और बैलेट पेपर में भी, बैलेट बॉक्स में भी आपको वही चीज़ नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि कैंपेन भी बड़ी भरपूर थी। और हमारे जो अलायंस के बाकी चेयरमैन हैं, फ़हीम रहमान साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत की। जो प्याफ के चेयरमैन हैं अली अहसान साहब, जो PBG के चेयरमैन हैं, और जनाब खालिद उस्मान साहब जो प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो माशाल्लाह तीनों ग्रुप ने बड़ी मेहनत की और हमारे कैंडिडेट्स भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे, मुतहरक थे। और हमने भी कोशिश की कि पूरे अगर 15 कैंडिडेट खड़े किए हैं तो कम से कम 13-14 सेक्टर से उनका ताल्लुक़ होगा, और ताकि सबको एक अच्छी नुमाइंदगी मिले और चैम्बर के प्लेटफॉर्म पर सारे लोग जो हैं वो अपनी जो है वो अपने सेक्टर की बात कर सकें और बिज़नेस कम्युनिटी की बात कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। ये इलेक्शन जो है एक कॉर्पोरेट क्लास का था 15 सीटों पे, एसोसिएट क्लास का था 15 सीटों पे। 23 और 24 तारीख को ये इलेक्शन हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़े भरपूर साथ दिया और दोनों दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप हुआ। और कॉर्पोरेट क्लास में भी हम तकरीबन जो हमारे जो टॉप के जो पहले कैंडिडेट थे, जो हमारी तरफ से टॉप जिन्होंने किया, और उनके टॉपर के दरमियान तकरीबन 450-500 वोटों का फ़र्क था। और फिर जो हमारे जो एट एवरेज कॉर्पोरेट क्लास में 300 वोटों की बरतरी हमारी उनके हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट्स पे, जो 115 पे लड़ रहे थे, और हमारे जो कैंडिडेट्स थे 16 से 30 पे कंटेस्ट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भरपूर क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारे दोस्त मुंतखब हुए। एसोसिएट क्लास में भी आप जानते हैं, आप भी दे सारा दिन, आपका चैनल भी रिकॉर्डिंग करता रहा है और दीगर चैनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब से तल्लुक़ वाले दोस्त जो हैं सारा दिन ही यहाँ एक्टिव रहे हैं। और दर्जनों या मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों से आप लोगों ने भी उनके भी इंटरव्यू लिए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा था कि फ़्लो एक तरफ है और फ़्लो PPP अलायंस की तरफ है, 16 से 30 की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दिन इलेक्शन भी बड़े पुरअमन हुए और 2 SP हज़रात और उनके साथ
DSP हजरात और मेरे ख्याल 7-8 के करीब SHO और 60-70 के करीब जवान भी, सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी रही, यहाँ कोई बदमज़गी नहीं हुई और दोनों दिन इलेक्शन बड़े साफ़ और शफाफ हुए और किसी ग्रुप ने किसी बेज़ाब्तगी का रिकॉर्डिंग नहीं कराई। और फिर जो एसोसिएट क्लास वाले दिन 7,333 वोट डले, ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की चैम्बर्स की जितनी भी हिस्ट्री है, क्योंकि 2 दिन में तकरीबन लगभग 10,000 वोट डले और एसोसिएट क्लास वाले दिन 7,333 वोट डले, तो उनमें से 3775 वोट जो हैं वो PPPA अलायंस यानी कि हमारे ग्रुप में 16 से 30 वालों को मिले और हमारे जो ओपोनेंट हैं वो PAF प्रोग्रेसिव LBF ग्रुप वाले जो 2 अलायंस था उनको 2227 वोट डले। तो 1548 वोटों का तो स्ट्रेट अवे फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह पैनल वोटों के अंदर ही था। स्प्लिट वोट तो मैंने ही नहीं रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम जो इलेक्शन जीते हैं तकरीबन 1700-1800 वोटों की लीड से जीते हैं और सारे दोस्त हमें यहाँ मुबारकबाद दे के गए हैं और अच्छी स्प्रिट का मुजाहरा करके गए हैं। लेकिन बाद में पता नहीं इनको क्या सूझी, खिफ़त मिटाने के लिए या पता नहीं इज़्ज़त बचाने के लिए, इस तरह इज़्ज़तें नहीं बचती। अगर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और अपनी हार को भी देखिए, 2 ग्रुपों के दरमियान जब मुकाबला है तो एक ने तो हारना ही है। तो बहरहाल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए यहाँ से मुबारकबादें दे के निकले हैं। 5 रोज़ बाद पता नहीं क्या सूझी इन्हें, अब उठा के ये ले गए हैं मैटर को DGTO में। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन के जो हजरात हैं 3 में से 2 हमारे ओपोनेंट साइड के थे, इसमें प्रेसिडेंट भी हमारे मुखालिफ ग्रुप के थे और 3 में से 2 जो इलेक्शन कमीशन थे वो भी हमारे मुखालिफ ग्रुप की तरफ से थे, तो एक साहब हमारे ग्रुप से थे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए और हर चीज़ उनकी इंटरनल मीटिंग्स भी रिकॉर्डेड हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी हैं। और ये देखें कोई ठट्टा चैम्बर तो है नहीं, ये एक 40,000 कंपनीज़ हैं जिनका ये इदारा है, जिसको ये लाहौर चैम्बर रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान का एक प्रीमियर चैम्बर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस किस्म की जो बहतानबाजी जो अब हमारे दोस्त जो हैं DGTO में जाके उन्होंने केस फाइल किया है और बहतानबाजी कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में अब सिवाय अपनी खिफ़त मिटाने के और कुछ नहीं है। और ये क्या, ये मैं समझता हूँ कि ये लाहौर चैम्बर के जो मेंबर्स हैं ये उनके वर्डिक्ट की तज़लील कर रहे हैं। उन्होंने जो राय दी है, उन्होंने जो अपना एतमाद एक ग्रुप को दिया है, ये उसके मुखालिफ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ भी ये मुँह की खाएँगे। और मुझे समझ नहीं आती कि मियाँ मिसबाह रहमान साहब एक जहाँ दीदा आदमी हैं, बड़े इलेक्शन लड़े हैं, एक सियासी पार्टी के भी रुकन हैं, वहाँ इन्होंने MNA MPA के भी इलेक्शन लड़े हुए हैं, लाहौर चैम्बर में भी हमारे साथी रहे हैं और यहाँ जीत हार भी होती रही है, दोनों चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जिमखाना के भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये क्या उन्होंने हरकत की है, मुझे तो समझ नहीं आई कि बजाय कि एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते और उन्होंने तो इलेक्शन के बाद आंखें भी नहीं मिलाई। मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कि अब वो DGTO वहाँ पहुँच गए हैं, जो जिसको जहाँ लेके मतलब खींची फिरता है वो भी उनके साथ ही जा रहे हैं और जाके उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। हालांकि उन्हीं के एक ग्रुप के एक बंदे ने ही अपना ईमेल लाहौर चैम्बर में भी भेजी है, शायद DGTO में भी भेजी होगी कि हम इलेक्शन हारे हैं, लाहौर चैम्बर में जो इलेक्शन है बड़े साफ़ और शफाफ हुए हैं और इसके अलावा मुखालिफ ग्रुप को यानी कि 16 से 30 वालों को यानी कि हमें उन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा है कि अब इनको काम करने दें ताकि ये जो है बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उससे ओहदा बरा हों और उनसे जो हम लोगों ने वादे कर रखे हैं उसके लिए हम सीरियस काम करें। हालांकि जो आवाम चाहती है 25 साल से विराजमान है, 25 साल से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आवाम जिसको चुनती है वो अगर आ जाते हैं तो आवाम के सर पर ही आपने भी आगे काम करने हैं ना। इस वक्त तो मैशियत के जो हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ तक गिर चुकी है, क्या अगर आवाम के साथ मिल के नहीं चलेंगे तो फिर बुरा ही हाल होना। जी मैं तो उनको भी यही कहता हूँ कि देखें इलेक्शन ओवर हो गए हैं,
अब ये नेगेटिव सियासत ना करें, आएँ और मिल के अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का मिल के इसकी खिदमत करते हैं। फिर जब इलेक्शन का वक्त आएगा फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, ये तो कोई मसला नहीं है। बाकी मैं एंड पे अपने जो है वोटर्स का, सपोर्टर्स का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ज़ाहिरा तौर पे तो अंजुम निसार आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि ये लाहौर चैम्बर के हमारे जो वोटर सपोर्टर्स हैं, ये उनकी जीत है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इकॉनमी के जो मसाइल हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी की उम्मीदें हैं, उन्होंने लगा रखी हैं और जो जेन्युइन मसाइल हैं, IPPs के मसाइल हैं, इतनी हमारी महंगी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, नहीं लगना तो दूर की बात, और दूसरा मार्कअप भी बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन भी नीचे आ चुकी है तो मुझे उम्मीद है कि मार्कअप भी सिंगल डिजिट में आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है और 7-8% की करीब बात हो रही है, तो मार्कअप भी यकीनन इसी के करीब होना चाहिए। और सेकेंडली IPPs के मामलात को गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली देखे और मैं समझता हूँ कि इसे एड्रेस किए बगैर गुजारा नहीं होगा। ये जो 5 आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है, मैं समझता हूँ इससे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हमने जब तक अपनी कॉस्ट को 8-9 सेंट पर बिजली की कॉस्ट को नहीं लाएंगे, हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। देखें, दुनिया में आपने रहना है, दुनिया में आपने कम्पीट करना है, ये ग्लोबल विलेज है। आपकी अगर प्राइस इतनी ज़्यादा होगी तो आप ना एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ना जो बाहर से गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ट्रेडर हजरात कर रहे हैं, ना लोकल इंडस्ट्री आपकी उसका मुकाबला कर सकेगी। तो हमने रोज़गार क्रिएट करना है, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। तो मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह इन चीज़ों को सीरियसली देखेगी और ये जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर की प्लेटफॉर्म से हमारे प्रेसिडेंट अबूज़र शाद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब खालिद उस्मान साहब और वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर साहब, इंशाल्लाह ये सब मिल के पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी माशाल्लाह मैं समझता हूँ बड़े डाइवर्सिफाइड एरिया से उनको नुमाइंदगी दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चुने गए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम अपने जो मईशत के जो मामलात हैं और इसमें जो रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, उनको दूर करें ताकि एक बाइज़्ज़त कौम की तरह हम भी ये दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकें। लास्ट पे मियाँ साहब, एक तो लास्ट पे आपने बताना है कि इतने अरसे के बाद और इतनी मेहनत, और सबसे बड़ी बात कि ताजरों ने जिस कदर आपसे मोहब्बत का इजहार किया और हमने खुद देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो लास्ट पे एक तो आपने बतानी है कि विनर होने के बाद आपकी और पूरे का पूरा पैनल जीता, ये एक बहुत बड़ी बात है, फीलिंग बतानी है, और लास्ट पे आपने तमाम ताजरों को लास्ट पे पैगाम देना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की और दोस्तों के और हमारे वोटर सपोर्टर्स के दिलों में भी मोहब्बत जगाई। और देखें, हालांकि दूसरा ग्रुप भी उन्होंने भी मेहनत कम नहीं की होगी, बहरहाल फिर भी हार जीत तो होनी होती है कि 1 to 1 आप लड़ रहे थे, लेकिन इतनी क्लीन स्वीपिंग विक्ट्री दोनों क्लासों में अल्लाह ने PPP अलायंस को नसीब की। मैं समझता हूँ कि जितना शुक्र अदा करे कम है। और दूसरा उसकी एक वजह यह भी है, देखिए हम आम से बंदे हैं, पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में कतन नहीं करता। और जब जब भी बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ी, जब भी मुश्किल का वक्त आया, हमने अपनी ज़ात को माइनस करके सड़कों पर भी आए, वहाँ भी प्रोटेस्ट किया ताकि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल हों। उसमें काना काछा एरिया है, यहाँ गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी, यहाँ भी रुकावट बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सी हमारी मेहनत करने से, थोड़ा सा धूप में जलने से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 35-40 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, 15-20 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कोविड के दिनों में भी मसले मसाइल आए थे, गवर्नमेंट ने कहा जी दफातर बंद कर दें, इंडस्ट्रियाँ बंद कर दें, इदारे बंद कर दें, दूर दूर हो जाएं, अपनी जानें बचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोशिश की। उस ज़माने में मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो कोशिश की कि 80% इदारों को बंद रखें और 20% उसको एक्टिव रखें, ताकि जो डे टू डे मसाइल हमारी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक्सपोर्ट ना गिरे, गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलें, खाने पीने वाली इंडस्ट्री चले, गवर्नमेंट चाह रही थी कि मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो,
तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलती रहे। लेकिन क्योंकि हर चीज़ को यकमुश्त बंद कर दिया गया था, तो बहुत सारे जो लिंक, और हम लोगों ने अपने दफातर बंद नहीं किए और हेल्प डेस्क बना के कोशिश की कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मामला थे विद इन गिवन SOPs उनको भी अडॉप्ट करते हुए अपनी मईशत को आगे चलाते रहे हैं। वो भी दोस्तों के सामने था। यहाँ LCs का जो पिछले 2 साल पहले LCs रोकी गई, उस वक्त भी हमने स्टेट बैंक को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और फिर कोशिश की, सड़कों पे भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी हल हुआ। फिर डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस कोविड के दिनों में कंटेनर्स पे आ रहे थे, बेजा लोगों के गुड्स जो है, बैंक जो है LCs को क्लियर नहीं कर रहा था, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी सामने आके सारे मुश्किलात का मुकाबला किया और फिर फाइनली गवर्नमेंट को उसको हमने बावर कराया और अल्लाह ने मेहरबानी की और ये मसले मसाइल हल हुए। तो लोग जानते हैं कि मुश्किल की घड़ी में अंजुम निसार इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल विद हिज टीम, और हमने कभी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं की। तो दोस्त भी जब एक मुआजना करते हैं तो उनको महसूस होता है कि ये जो फ़र्क लोगों में क्या फ़र्क है। तो लोगों ने यकीनन देखा होगा कि ये बंदा हम में से ही है, हमारे जैसा ही है, और ये बिज़नेस की कम्युनिटी के कॉज हो तो उसके लिए ये परवाह नहीं करता और खुल कर ये सामने आके हमारे मफादात का दिफा करता है या हमारे मफादात के लिए लड़ता है। तो मैं समझता हूँ यही एक फ़र्क था, और मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपनी टीम को यही कहा है, पहले भी यही कहा, मुख्तसर टाइम के लिए आप आते हैं, कोशिश करें अपने बिज़नेस कम्युनिटी की मैक्सिमम मदद करें, ताकि जो उन्होंने जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं वो अल्लाह करे हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। लेकिन पूरी मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं माशाल्लाह बड़े अज़म रखते हैं, बड़ा जोश है उनमें, और इंशाल्लाह वो ज़रूर बिज़नेस कमेटी को डिलीवर करेंगे। तो जी नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र लाहौर मियाँ अंजुम निसार साहब हमारे साथ थे। बड़ी खूबसूरत बातें की और सबका थैंक्स भी बोला और सबको मुबारकबाद पेश की कि इस वक्त जो सिर्फ मियाँ अंजुम निसार और उनकी टीम विन नहीं हुई, बल्कि सब ताजर कम्युनिटी जो है वो विन हुए। इस तरह के लोग अगर और इस तरह की शख्सियत जो है वो अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए शामिल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो वक्त अब दूर नहीं रहा कि पाकिस्तान अब पीछे रहेगा, कामयाबियों की बुलंदियां छू जाएगा और लाहौरियों के लिए एक चमकता हुआ सितारा उभर चुका है। और ताजरों के लिए जो है चैम्बर में एक बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं जो आपके मसाइल को हल करेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।